बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जिहाद अकबर क्या है? जिहाद अकबर में नफ्स का अहम हथियार क्या है? जिहाद अकबर की राह में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान के अंदर आला औसाफ कब पैदा होते हैं? जिहाद अकबर नफ्स जो दूसरा रुकन है, जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह शम्स की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है, हमने इस नफ्स को फजूर और तकवा इल्हाम कर दिया। इस नफ्स में अल्लाह ने दो मुखालिफ कुव्वतों का जिक्र फरमाया और ये भी बताया कि इंसान किस अमल के ज़रिए अपने नफ्स की किस कुव्वत को ताकतवर बना सकता है। अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर इंसान का इम्तिहान भी इसी नफ्स के ज़रिए लिया जाता है। जिस नफ्स को तकवा इल्हाम किया गया उसका नाम नफ्से लव्वामा है और फजूर का ताल्लुक नफ्से अम्मारा से है। इन दोनों की जंग का नाम जंग अकबर और जिहाद अकबर होता है, क्योंकि इसमें बड़ा जिहाद किया जाता है। इंसान के लिए उसकी कोई ज़ाहरी सूरत नहीं होती, यानी नफ्स भी नज़र नहीं आता, और जिस मुकाम पर ये मारका होता है वो मैदान भी नज़र नहीं आता। मगर इंसान की ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब ये जिहाद अकबर ना हो रहा हो, यानी हर वक्त इंसान दानिस्ता और नादानिस्ता हालत जंग में होता है। अब सोचने की बात यह है कि जो लोग दुनियावी लज्जात और ख्वाहिशात के ताबे रहकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको खबर भी नहीं होती कि उनके बातिन पर नफ्से अम्मारा की हुकूमत कायम हो चुकी है और फिर उनका जिस्म शैतानी ख्यालात और विश्वास के मुताबिक शब रोज़ गुजार रहा होता है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बंदे का झुकाव या तो नफ्से अम्मारा की तरफ होता है या फिर नफ्से लवामा की हालत पर होता है। इस जिहाद अकबर में नफ्स का अहम हथियार वरा होता है, यानी हर मासियत से परहेज़ करना होता है, क्योंकि जिहाद अकबर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नफ्से अम्मारा होता है, जो बिल्कुल भी गाफिल नहीं होता, बल्कि उसका काम गाफिल करना होता है। नफ्से अम्मारा हर लम्हा चालों और मकर के ज़रिए नफ्से लवामा को अगवा करने के लिए तैयार रहता है, और इंसान इस जंग में कभी भी महफूज नहीं होता, क्योंकि इंसान की आला इक़दार और औसाफ को ख़त्म करने के लिए ये तमाम प्रोग्राम नफ्से अम्मारा में शैतान फीड करता रहता है। लिहाजा इंसानियत की इक़दार वो आला औसाफ हैं कि जो नफ्स के अंदर तभी पैदा होते हैं जब नफ्स की अमारगी का कत्ल हो जाए। रसूलुल्लाह के आने से कबल नफ्से अम्मारा की हुकूमत ने जाहिलियत का लिबादा ओढ़ लिया था, यानी जाहिलियत दरअसल तब पैदा होती है जब नफ्से अम्मारा अक्ल और कल्ब को अपना मुती कर लेता है और आलम जाहिलियत में नफ्से मुतमइन्ना अक्ल कुल बनकर ज़हूर फरमाता है। यही सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कबल हुआ और आखिरी इमाम के दौर से कबल हो रहा है। लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं कि हुक्म मासूम की सरपरस्ती में जिहाद असगर होगा।